सदैव सज्जनों तैयार हो जाइए, आपके फेवरेट यूट्यूबर एंड वर्ल्ड के टॉप एनिमेटर पधार रहे हैं। हेलो, पेमेंट आ गई। ये आज के पवे का जुगाड़ हो गया। ये मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, मैं इसकी सबसे बड़ी फैन हूँ। मैं इसकी सबसे बड़ी फैन हूँ। मैं इसकी सबसे बड़ी फैन हूँ। ये सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके सामने लाया हूँ आपका फेवरेट कंटेंट, स्टोरी टाइम। अबे तू तो वही है ना जो वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म बनाता था। साले तू भी स्टोरी टाइम बनाने लग गया, धोखेबाज। निकालो इसे। अबे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? साले तेरा चैनल डेड हो जाएगा, देख लेना। आई डोंट केयर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि मैं बचपन में कैसा था। ये चैनल का नाम देख रहे हो? या एग्जैक्टली, एक नंबर का बदमाश। क्या अभी नहीं हूँ मैं ऐसा? अबे साले क्या कर रहा, ढंग से पकड़, मरवाएगा क्या तू? मैं अबे इसकी तो सांसें चल रही है, रुक जा तेरी तो। अबे इसे सिर्फ किडनैप करना था, मारना नहीं था। अच्छा। ओके, सो ये बात मुझे ढंग से याद नहीं है क्योंकि इस टाइम में मैं बहुत छोटा था, 1 साल का भी नहीं था आई थिंक। तो मुझे ये बात अपने आसपास के जीव जंतुओं से पता चली है, जस्ट लाइक माई मॉम डैड। सो उस टाइम पे मैं नया नया बैठना ही सीखा था और मैं बैठा रहता था, बहुत देर तक बैठा रहता था। तो एक बार ऐसे ही मेरी मम्मी मुझे नीचे कारपेट पे बिठा के चली जाती किचन में कुछ काम करने के लिए, और मेरे सामने भरा हुआ दूध का एक भिगोना रखा हुआ होता है पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए। और उसे देख के मेरा शैतान दिमाग सोचता है कि इस दूध में हाथ पैर मार के इसको खिला देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं कुछ करता, पता ही नहीं कहीं से एक सुंदर सा सांप आ जाता है और उस दूध को पी जाता है। एंड आई वॉज लाइक वाओ, ता मेरे दोस्त बनो दे। ओके, मैंने कोई किस विस नहीं किया, बस मम्मी बेहोश हो गई थी और पड़ोसी ने लाठी मार मार के उस सांप को मार दिया। #सेट लाइफ, वी स्टैंड फॉर स्नेक्स। ओके, तो ये बात जब की है जब मैंने पहली बार स्कूल में एडमिशन लिया था, नर्सरी क्लास में। लेकिन मैं अपनी क्लास के बाकी बच्चों से काफ़ी इंटेलिजेंट था, क्योंकि मेरी मम्मी ने थप्पड़ मार मार के मुझे ABC 1 2 3 ANR और 2 का टेबल पहले से सिखा रखा था। है ना कितनी कूल बात? वहाँ बैठी वो पेंसिल ढंग से नहीं पकड़ पा रहा और मुझे 2 का टेबल आता है। ये तो उस दिन मैम बच्चों को ए लिखना सिखा रही थी, इसे ए ही कहते हैं ना। और मैम ए को ऐसे ए नहीं है, ये ए है, ए। ओके ओके ओके। और मैम ए को ऐसे लिखती है। अब मैं सोचता हूँ कि बुक में तो ए को ऐसे लिखा जाता है और मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ही ए को, क्या हो रही है, ए। अब मैं सोचता हूँ कि बुक में तो ए को ऐसे लिखा जाता है और मेरी मम्मी ने मुझे ए को ऐसे ही लिखना सिखाया। तो अब मेरा अंदर का टॉपर मुझसे कहता है, भाई ये मैम तो गलत पढ़ा रही है बच्चों को। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई, ऐसे तो अज्ञानता फैलेगी। हाँ भाई, बात तो तू सही टहला, अभी बताता हूँ इस मैम तो। मैम हाँ बोलो, क्या है? मैम, आपने जो ये ए लिखा है वो गलत है, उसे ऐसे नहीं लिखते। तो फिर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। नहीं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। नहीं मैम, ये गलत है। कहा ना मैंने, ये भी ठीक है, अपनी बेंच पे जाओ। नहीं मैम, इसे ऐसे नहीं लिखते, ये बिल्कुल गलत है, मैं इससे सख्त खिलाफ हूँ। मुझे परेशान मत कर पागल बच्चे, अपनी सीट पे जा। पागल तो आप हो, ए भी लिखना नहीं आता। क्या बोला तू मुझे? पागल।
भाई हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बात उसे समझाना। ओए सुन शरारती बच्चे, हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वाह! अबे मेरे पास बता। That's huge. That is a biggie. It's out of here. भाई पानी पी ले टॉपर। ओके तो मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक था। ऑडी, लैम्बोर्गिनी, टार्जन सारी गाड़ियां दिला रखी थी मेरे बाप ने, खिलौने वाली, क्योंकि असली वाली लेने की तो अभी भी औकात नहीं है। स्टिक सेट लाइफ। मुझे अपनी टॉयज कार से बहुत प्यार था, चाहे भले वो गाड़ी कमबोर्ड में गिर जाए, मैं उसे वापस निकालवा देता था। यह तेरी गाड़ी। थैंक यू नानी। लेकिन कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, मैं उसे 2-3 दिन के अंदर तोड़ ही देता था और फिर उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करता था। हैशटैग बचपन का इंजीनियर। लेकिन फिर वो वापस जुड़ती नहीं थी, तो मैं उसे कूलर में डाल देता था ताकि किसी को पता ना चले। चलो कूलर में पानी भर देती हूँ। तो एक बार ऐसे ही मैं और मेरे पापा शॉपिंग करने हुए निकले होते हैं और रास्ते में मुझे दिखती है एक टॉय शॉप जहाँ पर रखी हुई होती है एक रिमोट कंट्रोल कार। अरे बेटा घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है, कोशिश भी मत करना। अरे और वो कार में ले लेता हूँ। 2500 की गाड़ी थी वो, और मैं इस गाड़ी को बिल्कुल नहीं तोड़ने वाला था। और फिर घर आते ही इसमें मैं सेलवेल डालता हूँ और खेलने लग जाता हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस। ओह मेरी कमर, मेरी गाड़ी। ओके तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, खुद ही देख लो। A few moments later. अरे बेटा खोलने की कोशिश करो, खुल जाएगा। नहीं तुल्ला ई, लगता है खिड़की काटनी पड़ेगी। आ रही लाओ। ठीक है। ये दरवाजा खुल गया। ये इट्स स्पॉन्सर टाइम। क्या आप नशे के आदी है? हाँ। क्या आप सस्ता नशा करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे क्योंकि एनसीबी रेड मार देती है? अरे हाँ भाई हाँ, तो आपके लिए है कैंडल विंड। वाओ! तो कैंडल विंड एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको मिलेंगे सस्ते नशे जैसे कि नमक और सैनिटाइजर। एक मिनट, ये मेरी स्क्रिप्ट किसने छेड़ी है? तो कैंडल विंड एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको मिलेंगे कमाल कमाल की वीडियो जैसे कि स्टोरी टाइम, एनिमेशन, शॉर्ट फिल्म एक्सेट्रा। क्रिंज हो गया भाई। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि सब्सक्राइब बटन यहीं इस वीडियो के नीचे है। अब अंदर देख क्या रहा है? ये सब्सक्राइब बटन दबा इसको। हाँ अभी दबाता हूँ। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बर्बाद हो जाए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ओके तो मैं बचपन में काफ़ी बार गुम हो चुका हूँ, इनफैक्ट मैं अभी भी हो जाता हूँ। वैसे अंकल ये बस कहाँ जा रही है? सिंगापुर। क्या? और ये बस नहीं है, प्लेन है और हम तुम्हें किडनैप करके ले जा रहे हैं। बचाओ! ए मम्मी देखो प्लेन। हाँ वैसे मुझे प्लेन में उल्टियाँ आती है। संतरे की टॉफी खाएं उल्टी भगाए। कैंडल विंड द्वारा जनहित में जारी। ओके तो बैक टू द टॉपिक। तो एक बार मेरी मम्मी कूलर में पानी भरते हुए कह रही थी, अरे कब भरेगा ये, और इसके बाद दूध भी लेने जाना है और फिर रात के खाने की भी तैयारी करनी है। बहुत काम है। मेरी मम्मी काफ़ी दुखी है, उन्हें बहुत काम तलना पड़ रहा है। तो ही बात नहीं मम्मी, मैं तलूंगा आपकी मदद, मैं लाऊंगा दूध।
और शाम के 5 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरा कुछ अता पता नहीं है। और होगा भी कैसे, क्योंकि ये टपोर बालक मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में बैठा रो रहा था। और दूध मंदिर में मिलता है क्या? और फिर कुछ टाइम बाद मुझे अपने पड़ोस के एक भैया दिखता है। अरे भैया भैया इधर देखो भैया, मैं खो गया हूँ, मुझे इधर ले चलो। ये आवाज़ तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। अरे तो पड़ोस वाले चाचा का बेटा है, लेकिन इसके माँ बाप ऐसे मंदिर में क्यों छोड़ के गए? क्योंकि ये 1 नंबर का शैतान है। अब इसे जल्दी लेके जाएगा या किडनैप करूँ इसे? अभी लेके जाता हूँ। और फिर जैसे तैसे करके मैं घर आ जाता हूँ और देखता हूँ मेरी मम्मी का रो रो के बुरा हाल हो चुका है। और फिर वो मुझे देखते ही काफ़ी खुश हो जाती है। ये मम्मी, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू? दूध लेने। आइंदा मत जाना। ठीक है। चलो ये वीडियो तो बन गई। काफ़ी प्यास लग रही है, पानी पी लेता हूँ।